हाय गाइस, सेवन इंस्पायर के मार्केट अपडेट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको दिन भर न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं न्यूज़ कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है रिलायंस के बारे में। रिलायंस जीरो डेट कंपनी बनने की घोषणा पहले ही कर चुका है और उसके लिए इसने अपने मजबूत कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। रिलायंस ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपने 3/4 राइट इशू से जो भी पैसा आएगा वो उसे क्या करेगा, डेट पे करने में लगाएगा। कंपनी 53,000 करोड़ की उम्मीद कर रही है कि उसे राइट इशू से मिल जाएंगे और राइट इशू रिलायंस में शुरू हो रहा है 20 मई से और ये ख़त्म हो जाएगा 3 जून तक। मंडे को टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहा बजाज फाइनेंस अपना रिजल्ट अनाउंस कर चुका है। Q4 का रिजल्ट आया है जिसमें इसका प्रॉफिट 19% से गिर गया है और ये 948 करोड़ ही रहा है इस बार के क्वार्टर में। हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम पर था कि तभी कोरोना वायरस आया। अभी एक डेटा के अनुसार एक खबर आई है कि लगभग 70% स्टार्टअप्स के केस रिजर्व, जो उनके पास कैश है, वो केवल 2 महीने के लिए ही बचा है। लगभग 90% स्टार्टअप्स को रेवेन्यू में कमी दिख रही है। नेस्कॉम का सर्वे यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बुरा समय है स्टार्टअप्स के लिए और करीब देख रहे हैं आप 70% के पास ही केस बचा है। तो देखते हैं कितने स्टार्टअप्स यहाँ से निकल पाते हैं। ओयो जैसे, एयरबीएनबी जैसे स्टार्टअप सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। कोरोना वायरस ने सब कुछ ही गलत नहीं किया, थोड़ा सा तो अच्छा किया है। एक खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से कि अब वो अपना अकाउंट खुलवाने की जो प्रोसेस है उसे ऑनलाइन करने जा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन KYC होने जा रहा है अब बैंक में अकाउंट खोलने के लिए। क्योंकि अब शादी भी जब ऑनलाइन हो रही है और भी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो बैंक क्यों इसमें पीछे रहें। तो बैंकों ने भी बोल दिया है कि अब वो अकाउंट ऑनलाइन खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये आपको कुछ ही महीनों में देखने के लिए मिल सकता है कि आप ऑनलाइन KYC होगा और आप घर बैठे ही अपना अकाउंट खोल पाएंगे बिना कहीं साइन किए, बिना किसी पेपर वर्क के। अगर निफ्टी आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर्स का बहुत बड़ा वो रोल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में से कोई भी बैंक ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। बैंकिंग निफ्टी भी अभी पिछले 1 महीने के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ गया है, क्योंकि बैंकों को अब डर हो गया है कि डिफ़ॉल्टर्स की संख्या बढ़ेगी, NPA बढ़ेंगे उनके। तो इससे क्या है, पूरा का पूरा बैंक सेक्टर नीचे जा रहा है। इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगातार घटता जा रहा है। मार्च वाले क्वार्टर में FPI ने $6.4 बिलियन मार्केट से निकाल लिए हैं कोविड-19 की अनसर्टेनिटी के कारण। अलग अलग महीने का डाटा इस तरह है। जनवरी में $1.71 बिलियन इन्वेस्ट किए FPI ने और फरवरी में $265 मिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन मार्च में $8.4 बिलियन निकाल लिए। इससे अराउंड जो भी ऊपर डाटा बताया है, $6.4 बिलियन निकाले गए टोटल लगा के। तो ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अब हर कोई पैसे निकाल रहा है यहाँ से। तो देखते हैं इंडियन सरकार इसे कैसे हैंडल करती है आगे। फ्रैंकलिन फंड की कई स्कीम बंद होने की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब कोरोना वायरस का डर दिखने लगा है। अब सेबी ने भी इसके लिए कदम उठा लिया है और बोल दिया है कि 15% एक्स्ट्रा AMU म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, PSUs वगैरह में, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में, क्योंकि ये सब चीज़ें सिक्योर होती हैं। तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह से सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद है आप कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे इस समय में। हम सब जानते हैं कि ये समय कठिन है, लेकिन हम जब भी निकलेंगे इससे एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसी ही न्यूज़ दिन भर देते रहते हैं। तो धन्यवाद।